the Lord told me that He is transforming everyone to be a crown in His hands. आज सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो आप में से हर एक को बदल रही हैं ताकि आप उसके हाथ में प्रकाट, आप उसके हाथ में पराक्रमी या बहुत ही अद्भुत महिमा का मुकुट हो जाएं। In Isaiah chapter 62 and verse 3, यशायाह अध्याय 62 वचन 3 ये कहता है, the Bible says, "You will also be a crown of glory in the hands of the Lord." बाइबल ये कहती है कि तुम परमेश्वर के हाथों में बहुत ही ऐसे छुड़ाए गए महिमा में मुकुट के जैसे You शोभायमान will be मुकुट a के crown of glory in the hands of your God, आप अपने परमेश्वर के हाथ में शोभायमान मुकुट होंगे, in the hand of my Lord. मेरे प्रभु के हाथ में। Amen. आमेन। You are a crown of glory. आप महिमा के शोभायमान मुकुट हैं And the Lord takes that crown और परमेश्वर उस मुकुट को लेती है and also puts it upon you. और उसे आप पर रखती हैं। 1 Peter chapter 5 and verse 4. पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 4। The Bible says, when the chief shepherd appears, बाइबल ये कहती कि जब वो पहला जो मुख्य चरवाहा जो प्रकट हो जाएगा, you will receive the crown of glory that will not fade away. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। When we gather together to worship the chief shepherd Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह जो प्रधान चरवाहा है उसकी आराधना के लिए एक साथ जमा होते हैं, the chief shepherd, the cornerstone of the church, comes amongst us. तो जो मुख्य जो चरवाहा है, जो प्रधान रखवाला है, वो हमारे साथ में होता The है। Bible says Jesus Christ is the cornerstone, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वो सिरे का पत्थर है, वो कोने का पत्थर and है on him the church is built. और उसी पर कलीसिया बनाई गई है। Acts 20:28 says, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 कहता है, Jesus Christ has purchased the church with his own blood. प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने ही लहू के द्वारा खरीदा है He is the chief shepherd. और वही वो प्रधान चरवाहा When है। we gather together in his name, जब हम उसके नाम में एक साथ जमा होते हैं he appears. तो वो प्रकट होते हैं, He appears वो प्रकट होते हैं and puts the crown of glory upon everyone's head. और वो हर एक के सिर पर महिमा का मुकुट रखती हैं। This morning God is going to do that. और आज सुबह परमेश्वर यही तो करने वाले हैं। You yourself are a crown of glory in his आप hands, स्वयं परमेश्वर के हाथों में महिमा का मुकुट हैं and he also puts his crown of glory upon your head, और वो अपने महिमा का मुकुट आपके सिर पर रखते हैं so that from head to foot you'll be full of God's glory. ताकि सिर से लेकर पैर तक आप परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे। You are not an orphan in this world. आप इस संसार में अनाथ नहीं हैं। As long as you have the chief shepherd Jesus Christ in your heart, जब तक कि आपके हृदय में वो मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, as you worship him together, जैसे आप एक साथ मिलकर उसकी आराधना you'll करते be हैं, full of glory and you'll be a crown of glory for Jesus. तो आप महिमा से भर जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा से भरे हुए Your होंगे। life is going to be full of glory from today. आज से आगे आपका जीवन महिमा से भरा हुआ होगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। What is the glory? What is the crown God puts upon us? वो मुकुट कौन सा है जो परमेश्वर हम पर रखती हैं? Firstly, if you read Leviticus 21 and verse 12, अगर आप लेवी व्यवस्था अध्याय 21 वचन 12 पढ़ते हैं, the Bible talks about the crown of the anointing oil. यहाँ पर बाइबल अभिषेक के तेल के मुकुट के बारे में बताती है। In the American Standard Version of the English Bible, it says, the crown of the anointing oil of his God is upon him. और यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल के अनुवाद के अनुसार उसके परमेश्वर के अभिषेक के तेल का मुकुट उस पर होगा। Amen. आमेन। The crown of the anointing oil of God is upon your head. परमेश्वर के अभिषेक के तेल का मुकुट आपके सिर पर है। If you read 1 Samuel chapter 16 and verse 13, अगर आप पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 13 पढ़ते हैं, Samuel the prophet comes in search of a shepherd boy called David.
और यहाँ पर शमूएल जो है वो तो एक छोटे चरवाहे लड़के दाऊद को ढूंढते हुए आता है And God shows the prophet that this boy, this shepherd boy, was chosen by him to become the king of Israel. और फिर परमेश्वर उसे बताता है कि ये छोटा लड़का जो चरवाहा लड़का है वो उसे चुना गया है कि वो इस्राएल के ऊपर में राजा हो जाए। So the prophet Samuel, on behalf of the Lord, pours the anointing oil upon the head of David. और इसीलिए दाऊद के सिर पर जो शमूएल है वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में दाऊद के सिर पर अभिषेक का तेल And उड़ेलता when है। the anointing oil becomes the crown for the head of the shepherd boy David, और जब ये अभिषेक का तेल उस चरवाहे लड़के दाऊद के सिर पर महिमा का मुकुट हो जाता है। 1 Samuel 16:13 says, पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 13 कहता the है Holy Spirit who symbolizes the oil came upon David. वो पवित्र आत्मा जो कि तेल को दर्शाता है वो दाऊद के ऊपर आ गया। Yes, before the kingly crown was put upon the head of David, the crown of the anointing oil, God's crown, was put upon David. इसके पहले कि दाऊद के सिर पर राजा का मुकुट रखा जाए उसके पहले वहां पर परमेश्वर के उस अभिषेक के तेल का मुकुट उसके ऊपर रखा गया। And then God's Holy Spirit came upon him. और फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। Then David was a new man. और फिर दाऊद बिल्कुल नया व्यक्ति हो गया। He was honored with the anointing of God. और परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उसका आदर किया गया। Even this morning, God is going to pour His Holy Spirit upon your head. आज सुबह के समय परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को आपके सिर पर उंडेलने वाले हैं। The world may say you are a nobody. शायद संसार कहे कि आप तो कुछ भी नहीं हैं। You may say I'm only a shepherd boy, शायद आप ये कहें कि मैं तो केवल एक चरवाहा लड़का हूं। forgotten even by my father. मेरे पिता भी मुझे भूल चुके हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते I am putting a crown of anointing oil upon your हैं head. मैं तुम्हारे सिर पर अभिषेक का तेल उंडेल रहा हूं You will be my king. और तुम मेरे राजा हो You'll जाओगे। be my ruler तुम मेरे शासक हो जाओगे through my anointing that comes upon your head. मेरे उस अभिषेक के द्वारा जो तुम्हारे सिर पर आता है। That's what happens when we come together to pray. और जब हम प्रार्थना करने के लिए एक साथ आते हैं तो यही तो होता है। Psalm 133 and verse 2 भजन says, संहिता अध्याय 133 वचन 2 कहता है when we come together, जब हम एक साथ में आते हैं God pours the anointing oil upon तो us परमेश्वर हम पर अभिषेक के तेल को उंडेल देते हैं and it flows all over our body. और वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर बहता चला And जाता the है blessing comes, और फिर आशीष आती the है, life comes. जीवन आता है We become rulers in the name of God in the world. और हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम में शासक हो जाते This हैं। grace is coming upon you. ये अनुग्रह आप पर आ रहा है। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। God has not forgotten you. परमेश्वर आपको भूले नहीं है। This morning He is ready to pour His anointing oil upon you. आज सुबह परमेश्वर बिल्कुल तैयार है कि अपने अभिषेक का तेल आप पर उंडेल दे। That's why as a family you have to be together to pray. और इसलिए परिवार के रूप में आपको एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी As चाहिए। the temples of the living God, you have to come together to pray and worship और Him. परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के भवन होने के नाते आपको एक साथ मिलकर उसकी आराधना करने के लिए प्रार्थना करनी Then चाहिए God will make you a king in the कि land. परमेश्वर आपको इस देश में राजा बनाए। David was just a young boy, forgotten by his parents even, Daud- when Samuel asked for all the sons of Jesse. जब शमूएल ने यीशे के सारे बेटों के बारे में पूछा तो उस समय दाऊद तो एक ऐसा लड़का था जिसके पिता उसके बारे में भूल चुके थे। But God's anointing came, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आया, lifted him up. उसने उसे ऊंचा उठाया। Never say you are a minority. आप कभी ये मत कहिए कि मैं अल्पसंख्यक Never हूं। say you are a forgotten people. आप कभी ये मत कहिए कि मुझे भुला दिया गया है। Ask for God to fill you with His mighty Holy Spirit, and the crown of the anointing oil will come upon you. आप परमेश्वर से कहें कि वो आपको अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे और आपके सिर पर वो अभिषेक का तेल आएगा। And God will make you a ruler over His people. और परमेश्वर आपको अपने लोगों के ऊपर में शासक बनाएंगे You'll be a blessing to thousands of people. और आप हजारों लोगों के लिए आशीष हो जाएंगे। All right. और ठीक है, When this crown of the anointing oil comes upon your head, जब अभिषेक के तेल का ये मुकुट आपके सिर पर आता है what happens? तो फिर क्या होता है? Read Psalm 23 and verse 5. आइए भजन संहिता 23 वचन 5 पढ़ते हैं। There David says, यहाँ पर दाऊद कहता O है, Lord, हे प्रभु, you have prepared a table for me
before all my enemies. हे प्रभु, तूने मेरे सारे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है। And you are anointing my head with oil. और प्रभु, तू मेरे सिर पर अभिषेक का तेल मला है। And my cup is running over. और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Not just a drop of oil. एक बूंद तेल नहीं। God pours his anointing oil upon us परमेश्वर हम पर अपने अभिषेक के तेल को उंडेल देते and हैं makes our cup run over. और हमारे कटोरे को उमड़ने लगाते He हैं। does this before our enemies, और वो ये सब कुछ हमारे शत्रु के सामने करते हैं। before the eyes of our enemies. हमारे शत्रु की आंखों के सामने से करते What हैं। is the enemy that we have in this world? इस संसार में हमारा कौन सा शत्रु है? It's not just people, ये केवल लोग नहीं, it's not just debt, ये केवल कर्जा नहीं, it's not just losses. और ये केवल नुकसान नहीं, There's a greater enemy. लेकिन इससे भी बढ़कर शत्रु है। 1 Corinthians 15:26. पहला कुरिन्थियों 15:26, It is death. ये है मृत्यु। Death is the greatest enemy that we have. और हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो तो मृत्यु है। And the Bible और says, बाइबल ये कहती the है, Romans 6:23, रोमियो 6:23, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Sin is the greatest enemy we can have. शत्रु जो पाप जो है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। Sin blocks us from God. पाप हमें परमेश्वर के पास जाने से Sin रोकता blocks है। us from the blessings of God. पाप हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने से Sin रोकता है। blocks us from the life of God. पाप हमें परमेश्वर के जीवन से रोकता है। Everything in the world can be managed. इस संसार में सब कुछ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। Loss of money can be और managed. जो पैसा अगर खत्म हो जाए तो भी उसमें हम जी Loss of सकते health हैं। can be managed. तंदुरुस्ती अगर बिगड़ जाए तो भी हम संभाल Loss of सकते हैं। people can be managed. अगर लोग चले जाए तो भी हम संभाल सकते हैं। But loss of our soul can never be managed with the worldly things. लेकिन अगर हम अपने प्राण को खो बैठे तो संसार की चीजों से उसके लिए कोई प्रबंध नहीं कर The सकते। greatest enemy we can have is the death caused by our sins. सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा है वो तो हमारे पापों के कारण आने वाली वो मृत्यु है। What are the sins that come to और us? हमारे पास में वो कौन से पाप आते हैं? You may say, I am washed by the blood of Jesus Christ. शायद आप कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया गया हूं। I am a believer. मैं एक विश्वासी हूं। Let me show you the list of things. चलिए मैं आपको सूची बताता हूं। Let me show you the list of sins. मैं आपको पाप की सूची बताता हूं। You read about it in Hebrews 9:14 as the dead works that destroy our souls. इब्रानी 9:14 में इसके बारे में आपको बताया गया है जैसे मृत्यु हमारे प्राण में काम करती तो किस तरह से ये सब कुछ The first sin, Isaiah 1:15. यशायाह 1:15 में, माफ कीजिए, पहला पाप यहाँ पर बताया गया। The Lord says, प्रभु ये कहते हैं, You may raise your hands and pray to me. तुम शायद अपने हाथ उठाकर मुझसे प्रार्थना भी कर लो, I will not listen to your prayers तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, because your hands are full of blood. क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। You all come together, raise your hands, shout hallelujah, hallelujah, and pray to me. और तुम एक साथ में आकर चिल्लाते हो, अपने हाथ उठाकर कहते हो हालेलुया हालेलुया और मुझसे प्रार्थना करते हो। But I will not answer your prayers, says the Lord, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, because you have sin in your hand, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पाप लगा है, blood in your hand. तुम्हारे हाथ लहूलुहान हैं। What is that blood? ये खून क्या है? 1 John 3:15 says, पहला यूहन्ना 3:15 ये कहता है, everyone who hates his brother or his sister is a murderer. हर एक व्यक्ति जो अपने भाई या अपनी बहन से नफरत करता है He or वो she हत्यारा shall है। not have life. वो जीवन नहीं पाएंगे। The greatest enemy that you and I as believers have is hating our brothers, hating our sisters. सबसे बड़ा शत्रु विश्वासी के नाते वो तो यही है कि हम अपने भाई से, अपनी बहन से नफरत करते हैं। We say, I love God, आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, but we hate our brothers. लेकिन हम अपने भाई से नफरत करते हैं। A pastor took my father to pray for a lady who was a great elder in a church. एक दिन एक पास्टर मेरे पिताजी को एक बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए लेकर गए, जो बहन उस कलीसिया में बड़ी एल्डर थी। She was dying of severe asthma. वो तो अस्थमा के कारण बिल्कुल मरने पर पड़ गई थी। When my father laid hands and prayed, और मेरे पिताजी ने उन पर हाथ रखा और प्रार्थना की। the Holy Spirit showed my father, फिर पवित्र आत्मा ने मेरे पिताजी को दिखाया, she may be a great elder in the church, शायद ये कलीसिया में बहुत बड़ी एल्डर हो,
but she has taken the property away from her brother. लेकिन इसने अपने भाई की संपत्ति छीन ली है Her brother is in the streets. और इसका भाई अभी सड़कों पर है। Though she is a spinster हालांकि ये तो स्पिंटर है, अच्छी जगह पर है, and her brother has a family, इसके भाई का परिवार है, she has shown no compassion. इसने उस पर कोई दया नहीं की She has grabbed the property और इसने पूरी संपत्ति छीन ली and made her brother to be in the streets. और इसके कारण इसका भाई सड़कों पर आ गया। Tell her I am displeased with her. और इससे जाकर इससे ये कह देना, इस बात को तो इस पर बता देना। She may raise her hands and pray to me, शायद ये अपने हाथ उठाकर मुझसे ये प्रार्थना करे, but there is blood in her hands. लेकिन इसके हाथ में खून लगा है। My father told the pastor this. मेरे पिताजी ने उस पास्टर से ये कहा। The pastor gently told her this. उस पास्टर ने बड़े आराम से अच्छे से उन्हें समझा And कर as she बताया। was dying, और जैसे वो मरने पर थे, she said, "Who told him this?" उसने कहा ये बात इन्हें किसने बताई है? Instead of repenting, इसके बजाय कि वो पश्चाताप करे, she was more angry. वो और भी गुस्से में आ गई Alas, और आखिरकार her breath stopped. उनकी श्वास बंद हो गई। Gnashing her teeth, she died. अपने दांत पीसते हुए वो मर गई। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Hating our brothers has blood in our hands. हमारे भाई से नफरत करने के कारण हमारे हाथ खून से भर जाते हैं। Secondly, the Bible says in 1 Samuel 12:23, दूसरी बात, पहला शमूएल 12:23 में जो बाइबल बताती है, when we don't pray for others, it is sin. जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये पाप है। Job was praying only for his children, only for his children. अय्यूब तो केवल अपने ही बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए प्रार्थना कर रहा He था। was saying, my children would have committed sin. और वो ये कहता था, शायद मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया हो Let me sacrifice to God. और फिर चलो मैं प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाता हूं। He was praying only for his children, वो केवल अपने ही बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा only था, for himself. केवल अपने लिए ही। Alas, और आखिर all his children died. उसके सारे बच्चे मर गए, Not even one survived. उसमें से एक भी जीवित नहीं रहा। But after God appeared to him और उसके बाद में जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए and said, pray for your critics. और उसने कहा, तुझ पर दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना कर। Of course, he spoke to those who criticized Job to go to Job and ask him to sacrifice for them for their sins to be forgiven. अवश्य उसने उन लोगों से भी बातें की जिन्होंने अय्यूब के ऊपर दोष लगाया था। कहा, तुम अय्यूब के पास में जाओ और उससे कहो कि वो तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाए और तुम्हारे लिए प्रार्थना Job करे। did not say, you criticized me, you broke my heart, I will not pray for you. अय्यूब ने ये नहीं कहा कि तुमने मुझ पर दोष लगाया, मेरे दिल को तोड़ा, अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। But in Job 42:10, लेकिन अय्यूब 42:10 में Job prayed for his critics who unjustly levied scandalous accusations against him. अय्यूब यहाँ पर अय्यूब 42 में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जिन्होंने अन्याय करके उसके ऊपर दोष लगा के उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। He prayed that their souls may be saved and they would go to heaven. और वो ये प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा उद्धार पाए और वो स्वर्ग में जाए। He prayed for forgiveness. वो क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। And then God remembered Job and removed the captivity from his life. और फिर परमेश्वर ने अय्यूब को स्मरण किया और उसके जीवन से बंधुआई को दूर कर दिया And gave him back everything in double और measure. सब कुछ उसे दुगने रूप में दे दिया। Then Job did not pray for his family at all. God blessed his family in double measure. परमेश्वर, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर ने उसके परिवार को दुगने रूप में आशीष दी। If you and I who say we are God's children pray only for ourselves and do not pray for others, it is sin. अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो ये पाप है। Today we will repent from our dead works. आज हम अपने मरे हुए कामों से पश्चाताप करेंगे। And the Bible says thirdly in Exodus 16:7 and 8. उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 7 और निर्गमन अध्याय 16 वचन 7 और 8 में बाइबल ये कहती है, Grumbling is sin. कुड़कुड़ाना ये पाप है। Grumbling. कुड़कुड़ाना। God brought the Israelites out of Egypt from slavery परमेश्वर इस्राएलियों को गुलामी में से निकाल कर लेकर आए थे and fed them. और उन्हें भोजन दिया, Fed them with manna. और उन्हें मन्ना का भोजन दिया, Saved them from the
oppressors who came to kill them. और जो उन्हें मारने के लिए आए थे उन सताने वालों को प्रभु ने मार दिया, But they began to grumble, लेकिन फिर भी ये कुड़कुड़ाने लगे, grumble, ये कुड़कुड़ाने saying, लगे God has not given me Kentucky Fried Chicken. और वो ये कहने लगे कि परमेश्वर ने मुझे केंटकी का फ्राइड चिकन नहीं दिया, KFC God का has चिकन not नहीं given me meat. दिया, और प्रभु ने मुझे मांस नहीं दिया है। Oh, they began to grumble and accuse God. और वो तो बस कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु के ऊपर दोष लगाने। The nature of the human being is when needs are met, they have more needs, more needs, more needs. अवश्य मनुष्य का स्वभाव यही है कि जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो और ज्यादा जरूरतें होती है, और ज्यादा जरूरतें होती हैं। They want more and more and more. उन्हें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए। And when the next thing doesn't come, they grumble against God. और फिर जब अगली चीज नहीं आती है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगते हैं। In 1986, 1986 में when my sister Angel died in a cruel car accident, जब मेरी बहन एंजल एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर गई, we as a family cried to God. हम एक परिवार के रूप में परमेश्वर को पुकारने लगे। I grumbled before God. मैं परमेश्वर के सामने शिकायत करने लगा। I said, why Lord? मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? Why couldn't you save my sister? तूने क्यों मेरी बहन को बचाया नहीं प्रभु? All the time we are preaching. हर समय हम प्रचार कर रहे थे, We are praying for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Our whole life from morning to night is crying out for people, praying for people. हमारा पूरा जीवन सुबह से लेकर रात तक लोगों के लिए पुकारना था, लोगों के लिए आज सुबह कर प्रार्थना करना था। Have we not been faithful? क्या हम विश्वास योग्य नहीं थे? Why did you kill? Why did you allow my sister to be प्रभु killed? तूने मेरी बहन को क्यों इस तरह से मरने दिया? I grumbled before मैं God. परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लगा। For 2 months we could not sleep. 2 महीनों तक हम सो नहीं पाए। Our prayers were only grumbling and grumbling and grumbling. हमारी प्रार्थना केवल कुड़कुड़ाना और कुड़कुड़ाना ही हुआ करती। We forgot all the good things God did for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी भलाई की उन सारी बातों को हम भूल गए। When everything was good, we testified, God is a good God, God is a good God. और जब सब कुछ अच्छा था तो हमने गवाही दी, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर अच्छा है। But when evil came, लेकिन जब बुराई आई we started grumbling. तो हम कुड़कुड़ाने लगे। It is sin. ये पाप है। Look at Job. अय्यूब की ओर देखिए। When his wife came and said, Job, you have lost everything. और जब उसकी पत्नी ने आकर कहा कि अय्यूब तू अपना सब कुछ खो बैठा है, Now curse your God and die. अब तो अपने परमेश्वर को कोस और मर जा। Curse God and die. अपने परमेश्वर को कोस और मर जा। Job said, अय्यूब ने कहा God has given me good things. परमेश्वर ने मुझे सब अच्छी चीजें दी हैं, Should I curse him for this evil that has come? तो क्या ये जो बुराई आई है उसके लिए मैं परमेश्वर को कोसूं? He said, even now I will bless him. उसने कहा अभी इस समय भी मैं उसे धन्य Even कहूंगा, now I will bless him. अभी इस समय भी मैं उसे धन्य And the कहूंगा। Lord testified, और प्रभु ने गवाही दी saying, Job never sinned with his mouth. और कहा कि अय्यूब ने कभी अपने मुंह से उसके विरुद्ध में पाप नहीं But किया, I grumbled before God. लेकिन मैं परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया। Grumbling is sin. कुड़कुड़ाना पाप है। But after 2 months, लेकिन 2 महीनों के बाद God was gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी थे। One day, as we were praying as a family and crying for justice before God, और एक दिन जब हम परिवार के रूप में रोते हुए प्रभु के सामने न्याय की मांग कर रहे थे, the Holy Spirit came प्रभु पवित्र आत्मा आया and filled us that morning. और उसने हमें उस समय भर दिया। We began to laugh and laugh and laugh with the joy of the Holy Spirit in the midst of the greatest sorrow in our lives. हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख के समय हम पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर उस समय हंसते चले गए, हंसते चले गए। We were wondering why we are laughing. और हम यही सोच रहे थे कि हम क्यों हंस रहे हैं। The Lord Jesus said in John 7:37 to 39, यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 से 39 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, if a person believes in me यदि कोई मुझ पर विश्वास करता and है comes to me, और मेरे पास आता है, I will make rivers of living water to flow out of his belly. तो मैं उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकालूंगा। That is the power of the crown of the anointing oil. और यही तो उस अभिषेक के तेल के मुकुट की सामर्थ्य है। It makes you laugh and laugh
and laugh with joy over Jesus in the midst of the greatest sorrow in the world. और इस संसार के सबसे बड़े दुख के बीच में भी आप यीशु मसीह के आनंद के साथ में हंस सकते हैं, हंस सकती हैं। We laughed and laughed with the joy of the Lord, not looking at the sorrow of our family. हम अपने परिवार के दुख की ओर नहीं देखें, लेकिन परमेश्वर के आनंद के कारण हम बस हंसते चले गए। And God turned our sorrow into joy. और परमेश्वर ने हमारे दुख को आनंद में बदल दिया। He turned our sorrow into और joy. उसने हमारे दुख को आनंद में बदल दिया। He धन्यवाद। can break every sorrow and lift you up. और वह हर एक दुखों को तोड़कर आपको ऊंचा उठा सकते He हैं। pours the anointing oil upon you to turn your sorrow into वो joy. आप पर अभिषेक के तेल को उंडेलते हैं ताकि आपके शोक को आनंद में बदल दे। And we rose up as a family. और हम परिवार के रूप में उभर कर खड़े हो गए। And God opened the door for us as a family to comfort millions of people. और परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोला कि हम परिवार के रूप में लाखों लोगों को तसल्ली दे सकें। That's why when we pray in the name of Jesus as a family for other people, Jesus comes and answers those prayers and does miracles for the people. और इसलिए जब हम परिवार के रूप में दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उन लोगों के लिए उसका उत्तर देते हैं। God made us build the University Karunya from nothing. परमेश्वर ने ऐसा किया कि हम शून्य में से कारुण्य यूनिवर्सिटी बना पाए। Nearly 30,000 students have marched out of the portals of Karunya, and we could give degrees to them. लगभग 30,000 विद्यार्थी कारुण्य से डिग्री प्राप्त करके बाहर आए हैं। And they are shining around the world. और वो पूरे संसार में तेजोमय हैं। And through Sisha, we are able to help lakhs of poor people. और शीशा के माध्यम से हम लाखों गरीब लोगों की मदद कर रहे Through हैं। Jesus Calls, we are able to pray for millions of people with Jesus answering the prayers. जीसस कॉल के माध्यम से हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। God has enabled us to build churches for others across the nation. परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम पूरे देश में दूसरे लोगों के लिए चर्च बनाकर दे सकें। Your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Today, let us repent of our sins. आइए आज हम अपने पापों से पश्चाताप Let करें। us come out of grumbling. आइए हम कुड़कुड़ाने से बाहर आ जाएं। Let us start praying for others. आइए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर Let दें। us bless the Lord at all और times. हम हमेशा परमेश्वर को धन्य कहते चले Let जाएं। us love everybody and pray for them. और हम सभी से प्रेम करें और सभी के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। No enemies. और कोई शत्रु ना हो। And James 4:17 says, याकूब 4:17 ये कहता है, when we have the power to do good, if we don't do good, we'll have sin. जब हम भलाई कर सकते हैं लेकिन हम भलाई नहीं करते हैं तो ये पाप है। 1 Timothy 5:8. पहला तिमोथियुस 5:8। If we don't care for our family, we become an infidel and people who have denied the faith. और ये अगर ये कहता है कि अगर हम अपने परिवार की देखभाल नहीं करते हैं तो हम ढोंगी हैं, हम ऐसे हैं जो अपने विश्वास का इनकार करते हैं। How to come out of these sins? इन सारे पापों से कैसे बाहर आए? In Hebrews 9:14, the Bible says, इब्रानियों 9:14 में बाइबल इस तरह से कहती है, God sends the Holy Spirit upon us. परमेश्वर हम पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलते हैं। And as the Holy Spirit, God's Spirit comes into us, और जैसे परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम में आता है, God delivers us from all these dead works in our तो lives. परमेश्वर हमारे जीवन के इन सारे मरे हुए कामों से हमें छुटकारा देते हैं। 2 Corinthians 3:17 says, और दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता He है। liberates us. ये हमें स्वतंत्र करता है। And in verse 18 he says, और वचन 18 में ये कहता है, he transforms us into the image of Jesus. और वो हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाता है। Today you will have the image of Jesus. आज हम यीशु के स्वरूप को प्राप्त करें। We all know Jesus as a crown. हम सब यीशु मसीह को मुकुट के रूप में जानते हैं। He will also make you wear a crown this morning. और आज वो निश्चय आज सुबह आपको मुकुट पहनाएंगे। The crown of the anointing oil और ये तो अभिषेक के तेल का वो मुकुट है with no sin. जिसमें कोई पाप
पाप नहीं, no death. कोई मृत्यु नहीं। He will prepare a table for you before the enemy, death in this world. इस संसार जो में आपका जो शत्रु है, मृत्यु है, उसके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएंगे। You'll be more than a conqueror in this world as God's king. परमेश्वर के संतान के रूप में, परमेश्वर के लोग होने के नाते आप इस संसार में जयवंत से भी बढ़कर होंगे। If you believe it, would you shout a big hallelujah and thank God for this blessing? अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो अपने हाथ उठाकर कहिए हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। God will keep us from all these sins परमेश्वर इन सारे पापों से हमें बचा कर रखेंगे and give us the grace to be like Jesus through the Holy और Spirit. हम पर अनुग्रह करेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के जैसे हो And सकें we shall reign like Jesus in His kingdom on earth. और इस पृथ्वी पर हम यीशु के जैसे राज्य करेंगे। You are more than a conquerors through Jesus Christ who loves you. यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करते हैं उसके द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And then और फिर God puts another crown upon your head. परमेश्वर आपके सिर पर एक और मुकुट रखते हैं। Hebrews 2 and verse 7 says, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 7 ये कहता He है, puts a crown of glory upon your head. वो आपके सिर पर महिमा का मुकुट रखते हैं। What does this crown do for you? ये मुकुट आपके लिए क्या करता है? It makes you rule over everything that God has created for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी बनाया है, इसके कारण आप उन सब के ऊपर में राज्य कर सकते हैं। Hebrews 2:7 says, इब्रानियों 2:7 ये कहता है, You set man over the work of your hands, O Lord. हे परमेश्वर, तूने मनुष्य को अपने सारे कामों के ऊपर अधिकार दिया है। God has given you a crown for you to enjoy everything that God has created for you on earth. परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपके लिए जो सब कुछ बनाया है, उसका आनंद उठाने के लिए परमेश्वर ने आप पर महिमा का मुकुट रखा है। Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29:11। God has made plans for your life in this world. परमेश्वर ने इस संसार में आपके जीवन के लिए योजनाएं बनाकर रखी He has हैं। created everything for you. उसने आपके लिए सब कुछ बनाया है। So He puts His crown upon your head as His child and makes you enjoy everything that God has created for you on earth. उसने आपको अपनी संतान के रूप में यहाँ पर रखा और आपके लिए संसार में जो कुछ भी उसने बनाया है, उसका आनंद उठाने के लिए उसने आप पर उस महिमा के मुकुट को रखा So है। you don't need to look at others' possessions and say, I want that, I want that, I want that. और इसलिए आपको दूसरों की चीजों को देखकर ये नहीं कहना है कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए। You must know God has created special possessions for you on earth. आपको जानना है कि परमेश्वर ने आपके लिए इस पृथ्वी पर विशेष चीजें बनाई Do हैं। you believe that? क्या आप ये विश्वास करते Would हैं? you say after our brother, क्या आप मेरे बाद हिंदी में से दोहराएंगे? God परमेश्वर ने परमेश्वर ने बनाया है unique possessions अद्भुत चीजों को for me. मेरे लिए। I believe it. मैं ये विश्वास करता हूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You need not even look at the possessions of your neighbor. आपको अपने पड़ोसी की चीजों को देखने की भी जरूरत नहीं। Don't look at the possessions of your friend. अपने दोस्तों की वस्तुओं को भी आप मत देखिए। Don't look at the job they have. उनकी जो नौकरी है आप उनको मत देखिए। Don't look at the salary they have. वो उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है उसको भी मत देखिए। Don't look at the tractor they have. उनके पास जो ट्रैक्टर है, जो चीजें हैं, उनको मत देखिए। Don't even look at your sister's house that she has. और आपकी बहन का जो घर है आप उससे मत देखिए। God has prepared unique blessings for each one of you, His children. परमेश्वर की जो आप संतान है, परमेश्वर ने आप में से हर एक के लिए अद्भुत आशीषें बना कर रखी हैं। If you look at other man's possession, other woman's possession, you'll have only the worldly possessions, second-hand possessions of the other people. अगर आप केवल दूसरे भाई या दूसरे बहन की उन सारी चीजों को देखेंगे तो आपके पास में इस संसार में दूसरे लोगों की वो सेकंड हैंड चीजें ही होगी। God wants you to have original, glorious possessions which He has made for you from heaven. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास में असली और महिमा में वो सारी चीजें हो जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग से बनाई हैं।
Hallelujah. हालेलुया। He wants you to have that crown of possessions which He has created for you, His child, on earth. परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान होने के नाते उसने आपके लिए जिन चीजों को बनाया, जिन वस्तुओं को बनाया है, उनको प्राप्त करने का मुकुट आप पहन कर रहे हैं। That's why Jesus asked us to pray. और इसीलिए यीशु ने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा, Give me this day my daily bread. मुझे प्रतिदिन रोज की रोटी दीजिए प्रभु। He didn't say, give me this day my father's property, my brother's property, my sister's property, my neighbor's property, my classmates' property. और इस तरह से प्रभु ने नहीं कहा कि प्रभु आज के दिन मेरे पिताजी की संपत्ति, मेरे पड़ोसी की संपत्ति, मेरे क्लासमेट की संपत्ति या मेरे दोस्तों की संपत्ति मुझे दे दे। If you pray like that, nothing will come to you. अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, Because you will have only what God has made for you. क्योंकि आप केवल इसीलिए उसे पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने वो आपके लिए बनाया है। Jesus said, pray. यीशु ने कहा प्रार्थना My करो। children, pray to your heavenly Father. मेरी संतानों, तुम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो। Give me this day, my daddy, all that you have made for me. पिता, आपने जो मेरे लिए बनाया है आज के दिन वो मुझे दीजिए। Everything that you have will not be made in India, made in China, made in Brazil, made in Vietnam. It will be made by God for you in heaven. आपके पास जो भी होगा वो मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या वियतनाम या इस तरह से ब्राजील की तरफ से नहीं होगा, लेकिन वो तो परमेश्वर के द्वारा होगा जो मेड इन हेवन होगा, स्वर्ग में बना हुआ होगा। Amen. आमेन। That is the crown God is putting upon you, the वही- crown of God's glory. वही तो मुकुट है जो परमेश्वर आपके ऊपर में रख रहे हैं, और वो महिमा का मुकुट है। God delights in giving you the best of heaven. परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि आपको स्वर्ग से सबसे उत्तम दे, And what God gives you will last forever. और परमेश्वर जो आपको देते हैं वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। The world, when it gives a product to you, it has only 3-year guarantee, 2-year guarantee, 10-year guarantee. But when God gives it to you, it is lifelong guarantee. ये संसार अगर आपको कोई भी चीज देता है तो उसके लिए शायद 1 साल, 2 साल या 10 साल की गारंटी होगी, लेकिन अगर परमेश्वर आपको कुछ देते हैं तो उसके लिए जिंदगी भर की गारंटी होती है। हालेलुया। It's coming to you. ये आपके पास में आ रहा It's है, coming to you. ये आपके पास आ रहा है। In Isaiah 65, 22 and 23. यशायाह 65 अध्याय 22 वचन, यशायाह अध्याय 65 और वचन 22 और 23 में, 65, 22, 23. और यशायाह अध्याय 65 वचन 20 से 23 तक The Lord says, प्रभु ये कहते हैं, you will build houses तुम घर बनाओगे and you will live in your own houses. और वे अपने घर बनाकर उसमें बसेंगे। Nobody will throw you out of your house. कोई आपको आपके घर से नहीं निकालेगा। It will not be you building and somebody else living in your house, living in your possessions. ये ऐसा नहीं कि आप घर बना रहे हैं और आपकी उस संपत्ति में, आपके उस घर में कोई और रह रहा In है। 2 Samuel 7:11, God said to David, दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 11 में परमेश्वर ने दाऊद I से will कहा, build a house for you, David. दाऊद मैं तुम्हारे लिए भवन बनाऊंगा। David wanted to build a house for God. दाऊद परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था। My friend, you are giving your offerings to God to build God's house. मेरे दोस्तों, आप अपनी भेंटें दे रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के भवन को बना सकें। Every time we gather, you faithfully give your offerings to God, isn't it? और जब भी हम एक साथ जमा होते, बड़ी ईमानदारी से आप परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को देते So हैं। God says today to you, तो आज परमेश्वर आपसे ये कहते हैं, my child, I will build a house for you. मेरी संतान, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बनाऊंगा। I will build a house for you. मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा घर You बनाऊंगा। will enjoy that house. तुम उस घर का आनंद उठाओगे। How many of you still do not have your own house? कितने लोगों का अभी तक अपना खुद का घर नहीं है? How many of you say, I don't have my own house? कितने लोग कहते हैं कि मेरा अपना कोई घर नहीं है? Lift your hands. अपने हाथ उठाइए। I want to pray for you मैं right आपके लिए now. प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, you asked me to say this blessing upon your children. प्रभु आपने मुझसे कहा है कि मैं आपकी संतानों पर ये आशीष कहूँ। I pray today आज मैं प्रार्थना करता that you हूँ, will do miracles, Lord, प्रभु आप चमत्कार कीजिए and build a beautiful house
for every one of these, my precious brothers and मेरे इन sisters. सभी अनमोल भाइयों और बहनों के लिए प्रभु, इनमें से हर एक के लिए इनका खुद का घर बनाइए प्रभु जी। Bless them with your own house, Lord. प्रभु इन्हें अपने घर के द्वारा आशीषित कीजिए। Build their home, Lord, प्रभु इनके घर को बनाइए and make them live in it, Lord. और ये उसमें वास करने वाले। Their debts should be met by you, Lord. प्रभु इनके सारे कर्जे आप खत्म कर दीजिए, चुका दीजिए। They should not be thrown out of their house because of their debts. इनके कर्जों के कारण ये अपने घरों से बाहर न निकाले जाएं। They should not be thrown out of their worshiping places because of debts. इनके कर्जों के कारण ये अपनी आराधना की जगह से बाहर न निकाले जाएं। I pray your blessing upon all the possessions you have given them for themselves and the ministry. प्रभु जो भी संपत्ति आपने इन्हें दी है, जो भी चीजें आपने इन्हें दी है, इनके लिए और इनकी सेवकाई के लिए प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Let them prosper in their house. ये अपने घर में संपन्न होते चले Put जाएं। that crown of glory upon them to enjoy what you have created for them. प्रभु आपने इनके लिए जो भी बनाया है उसका आनंद उठाने के लिए आप इन पर महिमा का वो मुकुट रखिए। In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shall we all say और amen? आइए हम सब कहें आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति।